भगवान की 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। भवार्णवे जंतु समूह में न माँ कर्षयामा सही धर्म पोतात मज्जन्तमुद्विक्ष्य येन सापि श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं, श्रीवर्धमानं प्रणमाम्यहं तं। बंधुओं, यह मनुष्य भाव बहुत कीमती है। इसकी कीमत हम आज तक समझ नहीं पाए और विलासी जीवन जीते हुए पंचेंद्रिय विषयानुराग को महत्व दे रहे हैं, उसी में सुख मान रहे हैं। लेकिन गुरुदेव हमें संबोधन करते हैं, उन्होंने बताया यह विषयांध जीवन पतन का कारण है। ग्रंथकार लिखते हैं, अंधादयम महानंदो विषयांधी कृतेक्षण चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित। घोर अंधकार किसे कहेंगे? यह मोह बुद्धि ही घोर अंधकार है। पंचेंद्रिय विषयों के पीछे हम दौड़ रहे हैं। आचार्य लिखते हैं, यह अंधेरा तो दूर होता है, दीपक जला दिया अंधकार दूर हो जाएगा, लाइट जला दी अंधकार दूर हो जाएगा, सूर्योदय हुआ अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन मोहांधकार को दूर करने की क्षमता इन प्रकाशों में नहीं है। न दीपक से मोहांधकार दूर होता, न वो सूर्य ही मोहांधकार को दूर कर सकता है। इस मोहांधकार को दूर किए बिना हमारा जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। मोह के वशीभूत होकर यह जीव अपने परिजन पूजनों का ही घात कर देता है। मैं एक कथानक आपको सुनाऊंगी, घटित घटना है। जैनाचार्य कभी भी कपोल कल्पित कोई बात नहीं लिखते हैं। अयोध्या की राजा देवरती और रानी का नाम था रक्ता, पर भोगों में इतने मस्त हो गए, ये राज्य संचालन की ओर ध्यान ही नहीं है, प्रजा के हित का भी कोई ध्यान नहीं है। अयोध्या की राजा देवरती और रानी ये दोनों निरंतर भोगों में लिप्त विलासी जीवन व्यतीत करने लग गए। मंत्रीगणों ने विचार किया, ऐसे राजा से क्या प्रयोजन जो प्रजा के हित की बात कभी सोचता ही नहीं। इन्हें राज्य से निष्कासित करना पड़ेगा। और योजना बनाई और दोनों को देश से निकाल दिया और पुत्र जयसेन को राजा बना दिया। पुत्र जयसेन को राजा बना दिया। अब ये दोनों भूख प्यास से पीड़ित हुए जंगल में यत्र तत्र विचरण कर रहे थे। बहुत तेज भूख लगी, तब राजा भोजन सामग्री लेने के लिए बाजार चला गया। इधर रानी ने एक मधुर सुरीला गान सुना और वो कोई कुबड़ा व्यक्ति था, वह गाना बहुत सुंदर गा रहा था। राजा उसकी सुरीली ध्वनि को देख करके मोहित हो जाती है और सोचती है क्या करूं, मेरे को तो इसी के साथ रहना है। राजा भोजन सामग्री लेकर पहुंचा, तब कहने लगी, देखो क्या करें, आज तो आपका जन्म दिवस है, इस जंगल में कैसे आपका जन्म दिवस मनाएं हम? मेरे पास कोई सामग्री नहीं, कुछ भी नहीं, खुशियाँ कैसे मनाएं? एक काम करना अपन को। राजा ने तो यदि बहुत संबोधन किया, कुछ बात नहीं, अपन आपसी प्रेम तो बहुत अच्छा है ना, यही हमारे लिए जन्म दिवस है, हम दोनों का प्रेम नहीं टूटना चाहिए। और रानी जब रो रही थी उसको शांत किया। रानी ने कहा, चलो बहुत सुंदर पहाड़ी है, अपन उसी पर चलेंगे और एक फूल माला मैं आपके गले में डालूंगी और डाल करके फिर जन्मोत्सव मनाऊंगी। सामने नदी है, बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, वहीं चलें। दोनों भोजन करके वहाँ पहुँचते हैं और सुंदर फूल माला लेकर रानी पहाड़ पर गई और पतिदेव को कहा, आप यहाँ किनारे नदी के किनारे
टेकरी पर बिठा दिया पहाड़ के ऊपर और फूल माला उसके गले में डाली। अब फूल माला इस तरह से डाली थी कि राजा का हाथ वगैरह सब बंधन में आ जाए उसके अंदर। एक तरह से राजा बंध सा गया था माला की रस्सी से। जब वो बंध सा गया तो कुछ चेष्टाएं उसकी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं हो पाई शरीर की। मौका पाया और रानी ने क्या किया, राजा को धक्का दे दिया और वो राजा नदी में जा गिरा। बहुत खुश होती है रानी, अब कुबड़े के साथ रहना मेरा हो जाएगा। राजा का बंधन गया। देखिए, जब सुखी जीवन था तब तो राजा के साथ ऐशो आराम से जी रही थी। अब देखा कि ये तो भिखारी सा बन गया, जंगल में घूम रहा है, क्या करेगा। अब कुबड़े से प्यार करने लग गई। गिरा दिया राजा को नदी में। मृत्यु के गले उतारने का प्रयास ही किया था उसने तो, पर राजा की कुछ आयु शेष रह गई होगी। वह किसी तरह नदी में गिर करके भी बच गया और नदी से तैरता हुआ निकल करके जंगल में, वहीं मंगलपुर नगरी के पास में कोई वन प्रांत था, वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। इधर क्या हुआ, यह रानी जो है ना, रक्ता रानी, वह अपने उस पतिदेव को पतिदेव बना लिया उसने तो उसको, और कुबड़े को साथ में लेकर के एक टोकरी के अंदर ले लेती थी, सिर पर रख करके यत्र तत्र घूमती थी और अपने को सती सिद्ध करती थी कि मैं सती नारी हूँ, मैं महासती हूँ करके घोषणा करती थी। और कुबड़े को लेकर घूमती घूमती वह अचानक उसी मंगलपुर गांव के पास पहुँच गई। मंगलपुर में पहुँची। अब क्या हुआ, मंगलपुर का जो राजा था ना, उसका अचानक स्वर्गवास हो गया। अब किसको राजा बनाया जाए, उसका कोई पुत्र था नहीं। तो सब लोगों ने यही निर्णय लिया कि हाथी के सूंड में कलश दिया जाए, जल से भरा हुआ कलश। अब वो हाथी ही चुनेगा कि राजा कौन बने। जिसके ऊपर हाथी अभिषेक कर देगा, हाथी उस जल से जिसका अभिषेक करेगा वही राजा घोषित किया जाएगा। ये निर्णय हो गया। अब हाथी घूमता घूमता वहीं पहुंच गया, कहाँ, जहाँ देवरती राजा वृक्ष के नीचे सो रहा था। वो देवरती के ऊपर ही हाथी जल डाल देता है, उसको अभिषिक्त करता है। गुप्तचर घूम रहे थे सब साथ में और उसी को ले गए मंगलपुर मंगलपुर नगर का राजा बना दिया। इधर से निष्कासित हुआ, उसका पुण्य था तो दूसरी जगह राजा बन गया। अब ये जो उसकी पत्नी रखता थी, वो कुबड़े को साथ में लिए वहीं पहुंच गई, कहाँ, मंगलपुर नगरी में। और पूरे नगर में घोषणा चल रही थी, एक सती नारी आई है, अपने पति को सिर पर रखकर कुबड़े को वो घूमती है और पतिदेव की सेवा करती है, सती है, सती है। सब लोग इसका मतलब स्वागत सम्मान करो। और सब लोग उसको बहुत सारा धन देते थे, संपत्ति देकर चले जाते थे, कोई सोना चांदी भी दे देता था और नाना प्रकार के आभूषण वगैरह दे करके, धन संपत्ति दे करके उस सती का सम्मान किया करते थे। अब मंगलपुर में भी ये घोषणा हुई, राजा के पास वो बात पहुंच गई। तो राजा ने कहा बीच में पर्दा डाल दिया जाए, फिर उसे बुलाया जाए। अब वो उसी कुबड़े को लेकर पहुंच गई वहाँ राज दरबार में और उसके स्वर को सुन करके, इसकी भी मधुर वाणी थी और कुबड़ा भी मधुर संगीत करता था। तो रानी की आवाज़ को पहचान गया, अरे इसने ही तो मुझे नदी में गिराया था। देखो क्या दृश्य है। संगीत की ध्वनि होने लग गई। जब उसका संगीत समाप्त हुआ, राजा ने कहा पर्दा खोल दिया जाए। पर्दा खोलते ही सब पहचान लिया, स्वर से पहचान रहा था। अब वो तो कपकपाने लग गई, ये तो वही है जिसको नदी में मैंने गिराया था। बड़ा भरा राज दरबार। राजा ने सब पोल पट्टी उसकी खोल दी कि ये सती नहीं है, ये तो पति का घात करने वाली महादुष्टा अपने को सती घोषित करती है। और ऐसे ऐसे कर्म इसने कुकर्म किए थे। जब बात पब्लिक के बीच नजर आई, लोग धिक्कारने लग गए और रानी को देश से निष्कासित कर दिया गया।
इस नगर में इसका प्रवेश वर्जित है। और सब जगह ये बात पहुंचा दी गई कि यह सती नहीं, यह तो एक दुराचारणी स्त्री है। और राजा ने अपने पुत्र को ही बुलाया और अपने पुत्र को ही मंगलपुर का भी राज्य दे दिया और स्वयं केस लोच करके मुनि बन गया, दीक्षा ले ली, वैराग्य को प्राप्त हुआ, क्योंकि संसार की लीला उसे समझ में आ गई। क्या आचार्य लिख रहे हैं? सही लिख रहे हैं। अंधादेव महानंदो विषयांधि कृते क्षण चक्षुषांधो न जानाति विषयांधो न केनचित। जो विषयांध है, उचित अनुचित, हे उपादेय, कर्तव्य अकर्तव्य, कुछ का भी ज्ञान बोध नहीं रखता। रानी ने अपने पति की हत्या करने का प्रयास किया था। ऐसा विषयांध व्यक्ति क्या नहीं करता, लेकिन यह विषय भोग क्या करता है? जीवन को पतित करता है, पतन की ओर ले जाता है। राजा को ने क्या किया, इसने वहाँ से उसको निष्कासित कर दिया और भूख प्यास से व्याकुल हुई। वह अपने पाप का फल यत्र तत्र भोगने लग गई। कहाँ रानी थी, सुख का जीवन व्यतीत कर रहा था, पापों ने ऐसा घेरा कि यहाँ से भी गई और वहाँ से भी गई। उस कुबड़े का साथ भी छूटा और यत्र तत्र भिखारी की तरह विचरण करती हुई वो घूमने लग गई। देखिए, पांचों इंद्रियों का विषय ही घातक है। 5 इंद्रियों के विषयों के सेवन की चर्चा यहाँ ये हो रही है। ठीक है, भोजन करे, भोजन करना आवश्यक है, भूख लगे तो भोजन करो, और वस्त्र आभरण भी शरीर को ढकने के लिए चाहिए, मकान भी चाहिए। 5 इंद्रियों का सेवन करो, पर विवेक पूर्वक, विवेक जागृत होना चाहिए। धर्म की रक्षा पूर्वक जीना सीखो, जियो और जीने दो। स्व पर हित करते हुए जीवन जीना सीखो, पर के प्रति भी हित की भावना रखो, प्राणी मात्र के प्रति उपकार की भावना रखो। इस विषयांध होकर के यह जीव न जाने कब पति को मार देता है, कोई अपने पुत्र को मार देती है, कोई कुछ करती है। ये विलासी जीवन आज इस युग के लिए अभिशाप बना हुआ है। अभिशाप बोलते हैं कि देवों ने अभिशाप दे दिया। अरे कोई अभिशाप कुछ भी नहीं होता है। हमारे परिणाम ही हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं और बुरा बनाते हैं। हमारा पाप ही हमारे जीवन को अभिशाप में कर देता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा, नेमिनाथ पुराण पढ़ा होगा। नेमिनाथ बहुत बलिष्ठ थे, तीर्थंकर थे। अब उनके बाहुबल को देख करके कृष्ण ने सोचा कि यही राजा बनेगा, क्योंकि इसका बल हमसे भी अधिक है। तो मायाचारी करी। क्या किया? अब नेमी कुमार का विवाह करना चाहिए। विवाह की तैयारियां होने लग गईं। कृष्ण जी ने जाल रचा, माया रची और पशुओं को बाड़े में बांध दिया गया। जिधर से नेमी का विवाह हेतु प्रस्थान हुआ, वहीं बाड़ा बना रखा था। चीत्कार सुन करके, पशुओं की क्रंदन, उसकी दुख भरी आवाज़ को सुन करके नेमी कुमार ने कहा, रथ रोक दिया जाए। इन पशुओं को क्यों बांधा है? ये दुखी क्यों हैं? इनका दुख दूर किया जाए। कर्मचारियों ने कहा, बारात में जो मांसाहारी जीव चल रहे हैं, इनका वध करके उनको भोजन दिया जाएगा आपके विवाह में। अरे क्या कर रहे हो? क्या इस कुल में यह संभव है क्या? अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी, कैसी बात कर रहे हो तुम? पशुओं का बंधन तुरंत का तुरंत खोला जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए। नेमी कुमार रथ से उतर जाते हैं, वैराग्य को प्राप्त हुए। कृष्ण को यही चाहिए था, ये जाएंगे तभी राज्य मुझे मिलेगा। और नेमी कुमार, इधर राजुल खड़ी है वरमाला लेकर के कि मैं नेमी कुमार
के साथ भी उनके गले में माला डालूंगी और उनको पति के रूप में स्वीकार करूंगी। लेकिन बीच में यह दृश्य, वो राजुल दूर से देख रही है, अरे नेमी कुमार लौट गए, क्यों लौट गए, दुखी होती है, आँख से अश्रुधारा बह रही है। नहीं, मैंने जिनको वर लिया बस वही पति है, कोई अब पति दूसरा मेरा नहीं बन सकता। वो भी पहाड़ पर पहुंच जाती है। नेमी कुमार के पीछे पीछे वो तो केस लोच करके निर्गम दीक्षा धारण कर लेते हैं, पर राजुल भी पीछे नहीं। पतिव्रता जिसको पति चुन लिया, बस ये मुनि बन गए तो मुझे भी इसी मार्ग को पकड़ना है। वह भी आरिका बन करके वही गिरनार पर्वत पर अलग ही तपस्या करने लगती है और त्याग और वैराग्य में इनका जीवन निकलने लगा। नेमिनाथ भगवान को तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और गिरनार से मुक्त चले गए। राजुल में भी कठोर तपस्या करी और सलेखना पूर्वक मरण करके 16वें सर्ग में उत्पन्न हुई। क्या सात्विक जीवन इनका रहा, कैसा वैराग्य, कैसा अहिंसा की भावना को लेकर के उन्होंने अपनी जीवन की दिशा ही बदल दी। कहाँ विवाह करने जा रहे हैं, कहाँ पशुओं के करुण क्रंदन को सुन करके करुणा की धारा, करुणा का स्रोत अंतःस्थल में प्रवाहित हुआ, दिशा परिवर्तित हुई। जीव रक्षण का भाव, अहिंसा परमो धर्म की भावना को घर घर में पहुंचाना है, मांसाहार का निवारण करना है, सभी प्राणी शाकाहारी बने, सबके अंदर अहिंसा की भावना जागृत हो। इस दृश्य को देख करके नगरवासियों ने यह नियम लिया कि हम सब मांसाहार नहीं करेंगे और पशुओं प्राणी मात्र की रक्षा का भाव घर घर में जागृत हुआ। यह कहानी क्या बता रही हमें, मायाचार का फल कृष्ण को भी भोगना ही पड़ा, क्योंकि पाप का फल सभी को भोगना पड़ता है। आगे का दृश्य आप नेमी पुराण पढ़ के देख लेना, कहने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना बताना है कि आज का यह प्राणी विषयांध होकर के चाहे जिससे विवाह कर लेता है, और एक विवाह किया फिर उसे भी छोड़ा, दूसरा विवाह किया उसे भी छोड़ा, तीसरा विवाह किया, यह विषयांध जीवन न जाने हमें कहाँ ले जाएगा, किस गड्ढे में गिरा देगा। जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं को भूल रहे हैं। कन्या का एक ही विवाह होता है, दूसरा विवाह होता ही नहीं, एक ही पति होता है उसका, अनेक पति नहीं बनते। आज की महिलाएं अपने विषय भोग के प्रति इस तरह से लालायित हो रही हैं कि मर्यादाओं को भूल चुकी हैं। विवाह करते ही महीने के अंदर ही तलाक कर दिया, दूसरा पति बना लिया, उसको भी छोड़ा, तीसरा पति बना, डकैती चल रही है, यहाँ से भी धन लूट लिया, वहाँ से भी धन लूट लिया। यह धन संग्रह की भावना और विषयानुराग की तीव्रता, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नाना जने भव में कहाँ तिरंच पर्याय में घूमना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत छोड़ता नहीं, पाप का फल भोगना ही पड़ता है। नरक निगोद तैयार रहता है ऐसे जीवों के लिए। तो हमें क्या करना है, सात्विक जीवन जीवो। विषय लंपटता भविष्य को बिगाड़ने वाली है, सावधान हो। नैतिक जीवन के बिना सारा जीवन भव ही दुख का समुद्र बन जाता है। अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। जिन संस्कृति, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए अपना जीवन पवित्र और पावन बनाने का प्रयास करो, तभी आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। मनुष्य वही है जो मननशील हो, चिंतनशील हो, हे उपादेय कर्तव्य अकर्तव्य का विचार रखता हो, उचित अनुचित का विचार रखता हो। पुण्य संचय करो, पाप से बचने का प्रयास करो। जिनसे पाप का बंध होता है, उन कार्यों से विरत यदि नहीं हो पाओगे तो फिर पुनः मनुष्य भाव मिलना कठिन हो जाएगा।
घोर दुख का सेवन करना पड़ेगा, सागरों की आयु नरकों में व्यतीत करनी पड़ेगी। सोचो, स्वाध्याय करो, गुरुओं की देशना सुनो और अपने जीवन को सुधारो, पाप से बचो। बस यही प्रवचन का सार है, यही द्वादशांग की का मुख्य विषय है। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्य अप्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। मानी माता की।